Good evening, Priyakshi. So, good evening again to everyone, and welcome back to today's class. Good evening, Kukil. Good evening, everyone. Welcome to today's class. आज हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट्स वेरी गुड. और ये एग्जाम में भी आता है ये टॉपिक. ओके, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू क्वेश्चंस. और थोड़ा सा मतलब नॉर्मल स्पीड में जाएंगे, ठीक है? अदरवाइज इफ आई गो टू स्लो, आज हम लोग इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो अराउंड 10 क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन से पूरा टॉपिक हम लोग इसमें खत्म करते हैं आज. सो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है. A dishonest seller promises to sell his goods at the cost price, but he uses 30% less weight. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एक शॉपकीपर चीट करेगा, अगर आपको एक शॉपकीपर चीट करेगा ना, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो जो मतलब 100 रुपीज का सामान है, आपको शॉपकीपर बोलेगा कि इसका 100 रुपीज हुआ और आपसे 120 ले लिया. ऐसा नहीं होगा. क्या होगा, वो वेट में चीटिंग करेगा, वेट में. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको बोला उसने कि 100 रुपीज का ये ये आलू, सपोज 100 रुपए का आलू है, आप मुझे 120 दे दो. ऐसा तो नहीं बोलेगा ना. कभी भी शॉपकीपर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये 100 रुपए का सामान है, बट आप तो वो है, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे 120 दे दो. ऐसा नहीं होगा कभी भी. ठीक है. सो जो होगा वो वेट वेट का खेल है. बस वेट में चीटिंग कर सकता है. वेट में चीटिंग मतलब जैसे आपको बोलेगा कि जो उनका जो वेइंग मशीन होता है ना, वो उसमें चीटिंग करता है. उनका जो वेइंग मशीन होता है उसमें चीटिंग करते हैं. ठीक है, ये वेइंग मशीन है उनका, इसमें चीटिंग करेगा. मतलब सपोज यहाँ पे सपोज कोई सामान है, यहाँ पे सपोज कोई सामान है, ये सपोज 100 ग्राम्स का है. तो जो वेइंग मशीन है वो क्या दिखाएगा, 120 दिखाएगा. सपोज सामान 100 का है बट 120 दिखा सकता है वेइंग मशीन. तो अगर ऐसा होता कि 100 ग्राम का सामान, एक्चुअली तो सामान 100 ग्राम का ही है ना, तो सपोज 1 ग्राम का 1 रुपी है, तो 100 ग्राम का कितना होगा, 100 रुपीज होगा. बट इसमें 120 दिखा रहा है, तो वो आपसे 120 रुपए ले लेगा. ऐसा चीटिंग होता है. ठीक है, ऐसा चीटिंग होता है कि आपको जो दिखाएगा और आपसे जो लेगा वो बिल्कुल अलग होगा. चलो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए. आप लोग समझदार है, आप लोग खुद ही सकेंगे. ट्राई करो. Dishonest seller promises to sell at cost price, but he uses 30% less weight. तो कितना प्रॉफिट कमाएगा वो लोग. ट्राई करो आप लोग, 2 मिनट टाइम ले लो आराम से. बी, वेरी गुड, वेरी नाइस. देखो, बी, यस. A dishonest seller promises to sell his goods at cost price, but uses 30% less weight. Cost price मतलब सपोज उसके पास 100 kg 100 ग्राम्स का सामान है. सपोज 1 ग्राम, ये इन सब में ना आपको एजम्पशन लेना है कि 1 ग्राम 1 रुपी है. ठीक है, मतलब देखो, आप 1 ग्राम 2 रुपी भी ले सकते हैं, लेकिन तब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा. नथिंग मोर देन दैट. ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 ग्राम 1 रुपी ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है. अब जितना भी लो, वन वन इक्वल टू वन लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा. तो डिसऑनेस्ट सेलर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर 100 ग्राम्स है, वो बोल रहा है कि 100 ही देगा. वो बोल रहा है कि 100 ग्राम्स का 100 देगा, मतलब 100 रुपीज लेगा. ठीक है, वो बोल रहा है कि 100 ग्राम्स है तो 100 रुपीज ही लेगा. बट एक्चुअली में, गुड इवनिंग कोमल, एक्चुअली में वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है. मतलब वो जो 100 ग्राम्स है, वो एक्चुअली में क्या हुआ, 70 ग्राम, हाँ. एक्चुअली में वो 100 ग्राम का 100 रुपीज होता है ना, लेकिन वो 100 नहीं दे रहा है. एक्चुअली में कितना दे रहा है, 70 दे रहा है.
तो वो दे रहा है 70 बट ले रहा है 100, उसका कॉस्ट पड़ा 70 बट बेच रहा है 100 में, तो प्रॉफिट कितना का होगा? प्रॉफिट होगा 30 का। तो 30 का प्रॉफिट अगर 70 में होगा तो 100 में कितना होगा? 3/7। थ्री बाई सेवन का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14 2/7%। 3/7 कितना होगा? 42 6/7%। ठीक है, वो आपको बोल रहा है वो 100 ग्राम्स दे रहा है बट एक्चुअली भी दे कितना रहा है? 70। तो उसका पॉकेट से कितना जा रहा है? 70 जा रहा है ना, बट आपसे तो 100 ले रहा है। 70 का 100 ले रहा है तो 30 का प्रॉफिट कर रहा है 70 में, तो 3/7 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके। इसको मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूँ जिसमें हम लोग आगे अभी कैसे मूव करेंगे। मैं आपको उस तरीके से समझाता हूँ हाउ विल मूव फॉरवर्ड। देखो, इतना बार बार ऐसा 100 करके लिखेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पे दो चीज हम लोग देख सकते हैं कि शॉपकीपर क्या शो कर रहा है और रियल क्या है। शॉपकीपर शो कितना कर रहा है और रियल कितना है। शॉपकीपर शो कर रहा है कितना? 100, और रियल एक्चुअली में कितना है? 70। ठीक है, रियल है 70, शो कर रहा है 100। अब एक काम करो, आप रियल को इस तरफ ले लो, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, रियल है 70। सर, नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल है आपका, नेट ठीक करो। स्क्रीन तो विजिबल है। आपको रियल है 70 बट शो कर रहा है 100, तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? 30 एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 30 एक्स्ट्रा ले रहा है 70 में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना होगा ये? 42 6/7%। ठीक है, ये रियल और शो में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे जाके इसको यूज करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन सी। ओके, अदर्स आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, देखो रियल कितना है और शो कितना कर रहा है। शो कर रहा है वो 1 kg, मतलब 1000 ग्राम्स। शो कर रहा है 1000 ग्राम्स, बट एक्चुअली में 960 ग्राम्स है। तो कितना ज्यादा ले रहा है? 40 ज्यादा ले रहा है। 40 ज्यादा ले रहा है। 40 कितने में? 960 में। तो 100 में कितना? 4/96, मतलब 1/24। 1/24 का फ्रैक्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज 4 1/6%। ठीक है, 1/24 का फ्रैक्शन करने के लिए आप 1/24 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100/24, 24 4 जा 96, बचेगा 4, बचेगा 4, तो 4/24, तो मतलब 4 1/6। क्लियर है ना ये? इज इट क्लियर? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, इज इट क्लियर? यस, आई थिंक देयर इज नो डाउट। इसमें डाउट नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा डाउट आ सकता है। देखो, तो इसमें डाउट होता है क्या? आराम से सॉल्व करो, आ जाएगा।
इसमें डाउट हो रहा है कि देखिए ऑप्शन ए। ओके, 35%। ओके, देखो इसका बेसिक पहले देख लो। शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इट्स गुड्स एट 44% लॉस, मतलब वो बोल रहा है कि वो 44% लॉस पे ही बेचेगा। इसका मतलब अगर उसके पास 100 रुपीज का सामान है, मतलब 100 ग्राम्स है, तो वो तो बोल रहा है कि वो 44% लॉस करके बेचेगा, मतलब 56 ग्राम्स बेचेगा। ठीक है, मतलब अगर उसका प्राइस 100 है ना, तो वो 56 लेगा बोल रहा है कस्टमर से। अगर उसका प्राइस 100 है, मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 लगा है, तो वो तो कस्टमर को डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं आपसे 44% लॉस पे ही बेचूंगा, मतलब मैं आपको 56 में सामान दे दूंगा। ठीक है, बट वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब वो एक्चुअली में 100 नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 30% कम दे रहा है। तो वो एक्चुअली में कितना दे रहा है, एक्चुअली में वो 70 रुपीज का सामान दे रहा है। एक्चुअली में वो 70 रुपीज का सामान दे रहा है, तो उसको खर्चा पड़ता है जो 70 में, वो कस्टमर को बेच रहा है 56 में। कितना का लॉस कर रहा है, 14 का लॉस कर रहा है। 14 का लॉस कर रहा है कितने में, 70 में। 14 का लॉस 70 में मतलब 1/5, मतलब 20%। एक्चुअली में वो 20% का लॉस कर रहा है। आ गया समझ में? आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? वो बोल तो रहा है 100 का है, वो बोल रहा है 100 का सामान मैं आपको 56 में दूंगा। वो कस्टमर को डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई साहब 100 का सामान है, बट मैं आपको 56 में दे दूंगा। बट वो 100 का सामान नहीं दे रहा है, वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है। तो एक्चुअली में वो 100 की जगह में 70 का सामान दे रहा है। एक्चुअली में वो 70 का सामान दे रहा है, तो 70 का सामान 56 में दे रहा है एक्चुअली में। तो 70 जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, वो उसको बेच रहा है 56 में। लॉस हुआ 14 का, 14/70 मतलब 14/56 बोल रहे हैं। ओके, 56। ओ, ठीक है, ये तो क्लियर है। आई थिंक इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। देखो, इस क्वेश्चन को बार बार इतना बड़ा टाइप से करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। इसको हम लोग और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? जो हम लोग रियल और शो का वो दिखाया था ना मैंने आपको, ठीक है, उसने पहले बोला कि वो 44% लॉस में देगा, मतलब अगर 100 रियलिटी अगर 100 है, तो मैं आपको 56 में दे दूंगा। ठीक है, रियलिटी अगर 100 है, मैं आपको 56 में दे दूंगा। समझ में आ रहा है ना? अगर रियलिटी 100 है, मैं आपको 56 में दे दूंगा। ठीक है, मतलब जो रियल है वो तो 100 है, बट मैं आपको 56 में दे दूंगा, तो शो कर रहा है 56। उसके बाद 30% का लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब शो कर रहा है 100, बट रियलिटी में कितना है, 70। ठीक है, शो कर रहा है 100 बट रियलिटी में 70 है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, और इधर इधर जो काटता है उसको काट दो, मतलब ये 100 और ये 100 काट काट जाएगा। इसका मतलब रियलिटी में जो 70 था, उसको उसने कितना में शो किया, 56 में शो किया, मतलब बेचा। कितना में बेचा, 56 में। 70 का सामान 56 में जा रहा है, तो 14 का लॉस हो रहा है 70 में। ओवरऑल लॉस कितना होगा, 20%। ये अभी समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट यू विल एडजस्ट। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है। डोंट ट्राई टू यूज योर ब्रेन कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। यू कैन यूज योर ब्रेन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये एक्चुअली एक ट्रिक है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये बात है।
इनिशियली क्या हुआ, वो बोल रहा है 44% लॉस में देगा, मतलब एक्चुअली में जो 100 का सामान है रियलिटी में वो बोल रहा है कि 56 में दे देगा, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, मतलब वो जो शो कर रहा है 100 बट एक्चुअली रियलिटी में कितना है 70। फिर हम इसको जैसे हम लोग सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 70 70 रेशियो 56, तो लॉस कितना होगा 14 का लॉस होगा बाई 70, मतलब 20% लॉस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अभी मैं पहला वाला टेक्निक यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये रेशियो में कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली रेशियो में करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे। ऑप्शन ए, देखो, पहले शॉपकीपर बोल रहा है कि 10% का वो प्रॉफिट करेगा, मतलब पहले शॉपकीपर बोल रहा है कि वो 10% का प्रॉफिट करेगा। अच्छा, आप एक कॉमन सेंस से बताओ तो, आंसर को छोड़ो, ठीक है, आंसर से मतलब नहीं है, कॉमन सेंस का बात है। शॉपकीपर बोल रहे हैं कि वो 10% का प्रॉफिट करेगा बट वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, ये तो आप लोगों को समझ में आता है ना? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यूज योर ब्रेन, थोड़ा सा सोचो। अगर 10, वो बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट करेगा बट वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब वो, देखो अगर 100 रुपीज का सामान है, वो बोल रहा है कि 110 में बेचेगा, बट वो तो एक्चुअली 100 नहीं दे रहा है ना, एक्चुअली वो 20% कम लेस कम दे रहा है ना, तो 80 दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ना। अगर ऑप्शन में ऐसा आता है कि कोई भी परसेंटेज, अगर सपोज ऑप्शन, अगर ऑप्शन ऐसा रहता, सपोज 37.5% है, ऑप्शन बी है सपोज 8%, ऑप्शन सी है सपोज 11%, सपोज 11, और डी है सपोज 12%, आप डायरेक्टली ये टिक करो, क्योंकि इतना कम प्रॉफिट नहीं होगा, 11 और 12 नहीं होगा ऑब्वियसली, 20% कम वेट यूज करने से प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ना। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑप्शन में आ भी सकता है, तो आपको ट्रिक ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, तो तब आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो ये तो चलो 30/80 का प्रॉफिट होगा, 3/8 मतलब 37.5, इसको हम लोग जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, देखो, आप देखो कि रियलिटी क्या है और वो शो क्या कर रहा है शॉपकीपर। पहले बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट, मतलब रियलिटी तो 10 है, बट वो बोल रहा है कि शो कर रहा है कितना 11, तो 10:11, मैंने डायरेक्ट अभी मैं इसको रेशियो में कर लूंगा डायरेक्ट, ठीक है, 10% का रेशियो मतलब 1/10, तो 10:11, फिर 20% लेस वेट यूज कर रहा है, 20% मतलब 1/5, तो लेस वेट मतलब शो कर रहा है 5 बट दे रहा है कितना 4, शो कर रहा है 5 बट दे रहा है 4, सक्सेसिव लगा के मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 10 कर दो दो बार, क्या आएगा, 2 into 4 8 रेशियो 11, प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट 8 में मतलब 100 में कितना 37.5। ये समझ में आ गया आप लोगों को डायरेक्ट रेशियो से? इज इट क्लियर? अब जो भी लो अल्टीमेटली तो आपको रेशियो ही लेना है, सो मैंने पहले ही रेशियो ले लिया। क्लियर है ना, ये याद रखना, ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस एनी टाइम, ये बहुत काम का चीज है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। आया ना ये समझ में? डिड यू गेट दिस पॉइंट? कोई डाउट है क्या आपके मन में? एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्या? पूछ लो यार अगर डाउट है तो। पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार।
ये इजी मेथड है, हाँ ये इजी है। किसी को लग रहा है क्या कि सक्सेसिव क्यों लगाया? एनीवन? कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि सक्सेसिव क्यों लगाया? क्यों नहीं सोच रहे? सोचना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैं आपको समझाऊंगा सक्सेसिव क्यों लगाया। पहले क्वेश्चन सब कर लो। Then I will try to explain. দুইটা একইভাবে প্রফিট আসলে কারণে হয়ে যাবে, দুইটা একইভাবে প্রফিট। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি দুইটা প্রফিট একেলগে আসিলে বুলি লগাইছো, মানে তাতো প্রফিট সো মাল্টিप्लिकेशनो तो प्रॉफिट हो। ये करना है। मतलब देखो एक मिनट है, आई एम सॉरी, जस्ट एक मिनट। ठीक है, कर लोगे, क्वेश्चन का टेंशन मत लो, कोई इसका क्वेश्चन कुछ इजी नहीं है, मतलब कुछ वो हार्ड नहीं है। पहले वो बोल रहे हैं कि 10% प्रॉफिट लेगा, मतलब 100 का जो सामान है वो बोल रहा है कि 110 में बेचेगा। फिर वो बोल रहा है कि 20% लेस वेट यूज करेगा, मतलब 20% लेस वेट यूज करेगा, मतलब वो 100 नहीं देगा, वो कितना देगा, 80 देगा। 80 में 110 लेगा, तो पहले भी प्रॉफिट ले रहा है वो, दूसरा बार भी प्रॉफिट ले रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी प्रॉफिट लेगा ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पहले भी वो प्रॉफिट ले रहा है, 100 का 110 में बेच रहा है। फिर वो बोल रहा है 100 का 110 में बेचेगा, बट एक्चुअली तो वो 80 का 110 में बेच रहा है ना। तो वो दो बार प्रॉफिट ले रहा है, दो बार प्रॉफिट ले रहा है, तो दो बार अगर प्रॉफिट ले रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो बार परसेंटेज इंक्रीज होता है तो फाइनल परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव से निकालते हैं। इसीलिए वेरी गुड लॉजिक, सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन कर लो। हो जाएगा यार, आज तो ऐसा लग रहा है शायद 45 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाएगा। इतना तो मेरे पास कितना क्वेश्चन, एक मिनट है। एक, ये एक दो तीन चार पाँच, पांच क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो। और एक चीज है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया एक्चुअली, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास में उसको किधर से भी होने से बीच में क्वेश्चन एक डाल दूंगा, वो भी डिसऑनेस्ट सेलर का ही है। और एक कॉन्सेप्ट है जहां पे वो पहले भी चीटिंग करता है, खरीदने के टाइम में भी चीटिंग करता है, जहां पे वो बेचने के टाइम में भी चीटिंग करता है, वो भी हम लोग देखेंगे। आज नहीं चाहिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर, सिंपल है बस, एक चीज चेंज करना है उसको, कुछ नहीं। क्या वो इसका आंसर नहीं आ रहा है? देखो, सुमन क्लेम टू सेल हिज आइटम्स एट ओनली 8% above द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रियल क्या है और वो शो क्या कर रहा है? 8% ज्यादा ले, 8% का मतलब क्या है? 8% का फ्रैक्शन क्या है वो? 8% का फ्रैक्शन 8/100, 4/50, 2/25। 2/25 है 8% का फ्रैक्शन। मतलब रियलिटी में 25 का जो सामान है वो उसको शो कर रहा है कि 27 में देगा। करेक्ट है भाई, वो प्रॉफिट लेगा बोल रहा है, but used a weight that had 750 grams written on it, though it actually weighed 720। मतलब written on it मतलब शो कितना किया उसने, शो किया 750, बट एक्चुअली में वो कितना था, 720। ठीक है, इन दोनों को काट दो, जीरो जीरो काट दो पहले तो। ये 25 से 75 काट दो तीन बार, ये तीन से ये काट दो 24 की 24 टाइम्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या आएगा, 24/27। मतलब वो कितना प्रॉफिट कर रहा है अल्टीमेटली, तीन का प्रॉफिट कर रहा है, तीन का प्रॉफिट कर रहा है 24 में, मतलब 1/8 का प्रॉफिट कर रहा है। 1/8 का वो क्या होता है परसेंटेज, 12.5%। क्लियर हुआ ना? प्रियक्षी, विश्वजीत, अभिषेक, कुकिल, रत्नदीप, सौभिक, आया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को?
कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बोलो, ठीक है। 121/2, 121/2 कहाँ से आ गया बाबू? 121/2 क्या है? नहीं सर, 12/2। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला अभी नेक्स्ट, ये आप लोग पूरा फुल आप लोग करो। आप लोगों ने कभी इंडिया इंडिया पोस्ट से कुछ ऑर्डर किया है क्या ऑनलाइन? एनीवन? इंडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट या जो भी है, मतलब इंडियन पोस्ट से, मतलब कभी कभी देखना अमेजोन में कुछ ऑर्डर करने से वो इंडियन पोस्ट से आता है। कभी आप लोग के साथ हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ है तो लाइफ में कभी करना भी मत, इतना फालतू है। मैंने और एक ऑर्डर किया था आपका, कब किया था पता है? जनवरी के एंड में, 29 जनवरी को ना, कब, नहीं नहीं शायद थोड़ा 28-27 जनवरी ऐसे को किया था। अभी तक नहीं आया ऑर्डर। 7 फरवरी को दिखाया था आएगा, अभी पोस्टपोन करके 13 फरवरी को दिखा रहा है। इतना बेकार है एकदम। ऑप्शन सी। ओके। एनीवन एल्स हु कुड फाइंड द आंसर? और किसी का आया क्या? किसी का नहीं आया? क्यों भाई? अल्टीमेटली कुछ नहीं है, प्रॉफिट पे सक्सेसिव लगाना है, प्रॉफिट पे सक्सेसिव लगाना है ना। देखो रियल क्या है, शो क्या कर रहा है। ठीक है सिस्वा। Dishonest tradesman sells rice at 40 per kg which he brought at 30, मतलब रियलिटी तो 30 है, बट उसने उसको बेचा है 40 पे, मतलब शो बेचा है, मतलब जो शो किया है कस्टमर, शो किया है 40 का। ठीक है, 40। उसके बाद क्या है? he gives 600 kg, 600 grams instead of 1 kg, तो शो कर रहा है 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स, और कस्टमर को दे रहा है कितना रियलिटी में? 600। ठीक है, बस सक्सेसिव लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जीरो से ये जीरो जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा? हाँ, ये कैंसिल होगा 2 से 2 बार, ये 2 से 3 बार, तो 9, 3 into 3 9, और 2 into 10 कितना? 20। मतलब जो रियलिटी में 9 है वो शो कर रहा है 20 का। कितना प्रॉफिट खा रहा है? 11 का प्रॉफिट खा रहा है। 11 का प्रॉफिट खा रहा है 9 में। 11 का प्रॉफिट खा रहा है 9 में, तो 11 का प्रॉफिट 9 में, मतलब देखो ये तो 100% से ज्यादा ही होगा ना। इसको आप लोग ज्यादा सोचोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। देखो 11 का प्रॉफिट खा रहा है 9 में, मतलब जितना वो खरीदा था उससे ज्यादा प्रॉफिट खा रहा है। कितना ज्यादा खा रहा है? 2/9 ज्यादा खा रहा है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो 11/9 उसका है, मतलब 11/9 प्रॉफिट खा रहा है, मतलब उसका जो पड़ा है 9 वो बेच रहा है 11 में। अगर वो 9 में ही बेचता तभी भी तो वो 100% प्रॉफिट ले लेता ना। समझ रहे हैं ना? अगर वो एक्स्ट्रा 9 लेके भी बेचता तभी भी तो वो 100% ले लेता। उससे एक्स्ट्रा कितना ले रहा है? 2/11 ले रहा है। 2/11 का फ्रैक्शन कितना है? 1/11 कितना है? 1/11, अरे यार गड़बड़ कर दिया, सॉरी, 2/9 होगा ना। 2/9, 2/9, 1/9 कितना है? 1/9 है 11.11%, तो 2/9 कितना होगा? 22.22%, मतलब 100 से इतना ज्यादा, मतलब इतना। क्लियर है? 100/9 मतलब ये तो ऑब्वियसली 100% से ज्यादा ही होगा ना। कितना ज्यादा होगा? 2/9 ज्यादा होगा, तो 2/9 का फ्रैक्शन निकाल लो, खत्म। ठीक है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना?
एनी डाउट यू आस्क मी, ओके? ठीक है, देखो वो 11 ज्यादा बेच रहा है, अगर वो 9 भी ज्यादा बेचता, अगर वो इसको 9 भी ज्यादा बेचता, मतलब अगर 18 में भी बेचता, तभी भी वो 100% प्रॉफिट कमाता। बट वो उससे भी ज्यादा बेच रहा है, मतलब 2/9 तो एक्स्ट्रा बेच रहा है ना, तो 22.22% वो एक्स्ट्रा बेच रहा है, मतलब 100 से 22.22% ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, 122.22%। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला कीजिए, जल्दी ये वाला जल्दी करो, अभी मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ, जल्दी करो। ये सब इजी 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 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मारो यार, सक्सेसिव लगाओ, आंसर नहीं करो, और क्या करना है। ऑप्शन सी, ओके, लेट्स सी। देखो, dishonest shopkeeper sells sugar at 20 per kg which he brought at 15 per kg, मतलब रियलिटी में एक्चुअली जो सामान है वो 15 का है, बट वो शो कितना कर रहा है, 20 का है, रेशियो ले लो। ठीक है, फिर वो ये तो उसने प्रॉफिट कमाया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट और भी चाहिए, कैसे? वो कस्टमर को बोल रहा है कि, मतलब कस्टमर को वो शो कर रहा है 1000 ग्राम है, बट एक्चुअली में वो कितना कर रहा है, 850। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि मैंने ग्राम को केजी में क्यों नहीं लिया, डोंट कंफ्यूज है, आप जो भी केजी में लेने के लिए कन्वर्ट करोगे, रेशियो में अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा। सो डोंट डोंट वरी अबाउट ग्राम एंड केजी, रेशियो में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो रेशियो है, उसमें केजी ग्राम आप सेकेंड मीटर आवर कुछ भी ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कन्वर्शन करोगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बस, ये काट दो 3 बार 5 से, ये काट दो 4 बार, ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, 5 से काट दो ये 17 टाइम्स, ये 5 से काट दो 20 बार, तो 3 into 17 कितना होता है, 51, रेशियो 4 into 20, 80। कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है 29, 29 एक्स्ट्रा ले रहा है 80 में, तो 29/80 का प्रॉफिट होगा, है? गड़बड़ हो गया आप लोगों का आंसर और मेरा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है फिर? और सॉरी, 29/51 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, 29/51 होगा। ठीक है, इसको, ये प्राइम नंबर है, इसको कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हैं इसमें, कैसे क्या काम कर सकते हैं, ये 51 का 50% देखो कितना है, व्हाट इज द 50% ऑफ 51? 51 का 50% होता है 20.5, बट हमको चाहिए 29। 29 जो है वो 20.5 से बहुत ज्यादा है, मतलब जो आंसर होगा वो 50% से बहुत ज्यादा होगा, तो यही होगा ऑब्वियसली, जस्ट 50% से इतना ज्यादा तो ऐसे भी नहीं होगा ना। और इफ यू डोंट एग्री, यू कैन दो जीरो लेके आप क्रॉस करके भी देख सकते हैं, आई डोंट माइंड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा चीज है ना, ये सब आप लोगों को समझना पड़ता है। एक्चुअली बैंकिंग का जो मैथमेटिक्स है ना, वो ज्यादातर कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है, आप कितना जल्दी आप सोच सकते हैं। जैसे ये कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, इसमें डायरेक्ट सोचो, 51 का 50% कितना होता है, 20.5 नहीं सॉरी 25.5, 25.5, तो ये जो नंबर है ये 25.5 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, अराउंड 3.5 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये तो आंसर नहीं होगा ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही होगा आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अभिषेक, फिर कुकिल, फिर जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, आंसर आया होगा आप लोगों का? यस, ठीक है, चलो ये वाला कीजिए, ये वाला आप लोग करो, मैं जस्ट 2 मिनट आता हूँ, just 2 minutes।
ऑप्शन बी। वाह यार रत्नदीप, बढ़िया है यार। तो हमारे साथ क्लास भी नहीं करते लेकिन आपको सब कुछ पता है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। विश्वजीत वेरी वेरी गुड। आपको दोनों का आंसर अगर कॉमन है देन इट इज करेक्ट ऑब्वियसली। चलो, ओके अभिषेक, वेरी नाइस, सबका आंसर दिया है। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं है इसमें। देखो, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। 40% का फ्रैक्शन क्या है? 2/5 है ना, तो 5 का जो सामान है उसने कितना में मार्क किया? 7 में। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि अगर अगर हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस से जंप कहाँ करेंगे? मार्क प्राइस में, मार्कअप में। मार्कअप जब हो, फिर 25% डिस्काउंट मतलब 1/4 डिस्काउंट, मतलब 4 का सामान 3 में। फिर हम लोग मार्क प्राइस से डिस्काउंट दे देंगे। पहले हम लोग मार्कअप करेंगे फिर डिस्काउंट दे देंगे, तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिव लगा दूं तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस ट्रांजेक्शन में उसका प्रॉफिट कितना हुआ। उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 5,420, 7,321। मतलब उसने एक्चुअली में क्या हुआ खेल, कि जो फाइनल रेशियो बना वो किसका बना? वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बन गया रेशियो। ये सब तो आप लोगों को अभी समझाने की जरूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से स्टार्ट किया, सेलिंग प्राइस में हम एंड हो गए। ठीक है, ये बन गया आपका रेशियो। बट यहाँ पे उसने चीटिंग भी किया है, मतलब एक्चुअली रियलिटी क्या है और उसने शो क्या किया है। पहले तो उसने 2021 मतलब उसका सीपी है 20 और एसपी है 21, मतलब उसका रियलिटी है 20, बट वो कस्टमर को दे रहा है 21, शो कर रहा है। फिर उसने 800 ग्राम यूज किया 1 केजी के जगह, मतलब उसने शो किया वो 1 केजी दे रहा है 1000, बट उसने दिया कितना? 800। रियलिटी है 800। इसका रेशियो निकालो, 5, और ये होगा 4। 200 से काटा मैंने डायरेक्ट, तो 20 into 4 आ गया 80, और 21 into 5 आ गया 85। प्रॉफिट कितना का होगा? 5 का प्रॉफिट होगा। 5 का प्रॉफिट कितने में? 80 में। 5 का प्रॉफिट 80 में मतलब 1/16। क्या हो गया यार? मैं जो आज क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ मुझे ही पता है क्या जो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ होगा? 105 कहाँ पे? हाँ सॉरी सॉरी, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, ओके, सो ये 25 होगा। 25 का प्रॉफिट 80 में, मतलब 5 से काटेंगे 5 बार और ये 5 से काटेंगे 16 टाइम्स। 1/16 होता है आपका 6 पॉइंट, कितना होता है 1/16? 6 पॉइंट कितना होता है यार? 1/16 का फ्रैक्शन भूल गया ना मैं। 6.66 से कम होता है ना? कितना होता है 1/16 का फ्रैक्शन? हाँ 6.25, सॉरी 6.25। ठीक है, तो 5/16 कितना होगा? 31.25%। 31.25। ठीक है, सो ये तो मैंने ब्रेक करके किया ना। ब्रेक करके किया मैंने, मतलब मैंने पहले पहले इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लाभ प्रॉफिट निकाल लिया। फिर मैंने जो डबल प्रॉफिट कमाएगा उसको सक्सेसिव में किया। बट आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, यू डू डायरेक्टली, डायरेक्ट जंप मारो। देखो पहले उसने कितना मार्कअप किया, रियल और शो। देखो पहले उसने 40% मार्कअप किया, मतलब रियलिटी जो है 2, वो कस्टमर को बोला 5। फिर वो 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 25% क्या होता है? 1/4, मतलब 25% का डिस्काउंट, मतलब रियलिटी में जो है 4, वो कस्टमर को शो किया कि वो 3 है डिस्काउंट देके। फिर उसने क्या किया? 800 यूज किया 1 केजी की जगह पे, मतलब शो किया 1000, बट उसने दिया कितना? 800। ये रेशियो पहले काट दो। ये अगर आपको दिमाग में पहले आ जाता है कि ये 4:5 है, देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज ऑल्सो इट इज ओके। 5 एंड 7 कहाँ पे यार? अरे यार क्या हो गया? सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 5 7, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। पता नहीं यार आज क्या हो गया। ये 40% 2/5 है ना, तो 5:7 होगा। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल कर दो, ये 16 और ये हो गया 21।
तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा 5 का, 5 का प्रॉफिट 16 में, मतलब कितना? 31.2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन, कुछ नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये वाला कीजिए। करो ये, जल्दी करो यार। देखो, डी, ओके। अच्छा, अच्छा पहले ये देखो, देखो शॉपकीपर सेल्स हिज आइटम्स यूजिंग ए फॉल्टी बैलेंस व्हिच मेजर्स 25% लेस। मतलब रियल और शो का खेल है बस। 25% का फ्रैक्शन है 1/4। ठीक है, तो 25% लेस मतलब वो कस्टमर को शो कर रहा है 4 देगा, वो कस्टमर को शो कर रहा है 4 देगा, लेकिन वो रियल में कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। He then marks up his items 15% above the cost price। 15% का फ्रैक्शन होता है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो 3/20 ज्यादा मार्कअप कर रहा है, मतलब रियलिटी में जो 20 है, वो बोल रहा है कि 23 ऊपर मार्कअप शो कर रहा है। डिस्काउंट दे रहा है 10%, 10% मतलब 1/10। मतलब रियलिटी में जो 10 है वो डिस्काउंट देके शो कर रहा है कि वो 9 का है। बस खत्म। अभी बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो लगा रहे हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कुछ कटेगा नहीं। ये तो डायरेक्ट इजी है। 100 आ गया तो फिर क्या चाहिए? और 100 आ गया, और यहाँ पे कितना आया? 23 मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब 138। 100 का सामान 138 में दिया तो कितना परसेंट प्रॉफिट क्या होगा? 38%। 100 अगर आ गया तब तो कुछ करना ही नहीं है ना। आप लोग मुझे 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 आप लोग एक बात बताओ। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। अगर यहाँ पे 2 kg होता तब आंसर क्या होता? 2 kg होता तो सपोज, देन व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। 76% होता या 38% होता। 38 ही होता। प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता। प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता है। आप 10 kg बेचो, आप 20 kg बेचो, आप 100 kg बेचो, यूनिट इकोनॉमिक्स आपको समझ में आता है कि देखो, आप अगर 1 kg में आप जितना प्रॉफिट लोगे ना, आप 100 kg बेचो, आपको उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो रहा है ना आपका, तो प्रॉफिट सेम रहता है। ठीक है, चलो ये बात, अरे खत्म हो गया और है नहीं। ठीक है चलो, हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को, एवरीवन? किसी को डाउट है क्या? आ गया ना? डाउट नहीं है ना? ठीक है।
चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। चलो बाय, गुड थैंक नाइट यू। सर।